प्रज्वलित हो गई। वेद व्यास जी कहते हैं कि अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। ब्राह्मणों के घर में पवित्र जो अग्निहोत्र की अग्नि थी वो अर्धरात्रि में अपने आप प्रज्वलित हो गई, क्योंकि भगवान यज्ञ पुरुष आ रहे हैं। वातावरण अत्यंत मधुमय हो गया, आनंदमय हो गया। और अर्धरात्रि में भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार दिन, रात्रि के ठीक 12 बजे एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज ये 12 बजे रात्रि में और बुधवार दिन, बोले रात के 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो पहले बुधवार था कि बाद में बुधवार था? ठाकुर जी तो ठीक 12 बजे प्रकट हुए, कौन सा दिन था? हमने कहा भैया तुम अंग्रेज के चेला हो, इसलिए ऐसी तुम्हारी शंका है। हमारे सनातन धर्म में रात्रि के 12 बजे दिन नहीं बदलता है। हाँ? हमारे यहां तो दिन सूर्योदय के बाद बदलता है। इसीलिए सूर्य भगवान का नाम है दिनकर। दिनकर का मतलब जो दिन को करते हैं, इसलिए उनका नाम दिनकर, दिवाकर। तो रात्रि के 12 बजे तो सूर्योदय होता नहीं, तो दिन कहां से बदलेगा? हमारे यहां तो सूर्योदय के पहले तक वही दिन रहता है जो पिछला दिन रहता है। तो रात्रि के 12 बजे क्या, रात्रि के 1 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी वही दिन रहता है। ये तो आज के समय में तिथियां बदलती हैं जो अंग्रेजियत है उसके अनुसार। तो रात्रि के 12 बजे भगवान देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोध सौभगम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए, जैसे अयोध्या में भगवान कौशल्या जी के सामने प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दया। और चतुर्भुज रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, देखो आपने हमें पुत्र रूप में चाहा, इसलिए हम आपके बेटा बनकर के आए। लेकिन आप मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो। आप हमको नंद बाबा के घर गोकुल पहुंचा दो। मैया देवकी ने कहा, आप बेटा बनकर के आए हो, लेकिन बेटा जैसा दिखते नहीं हो, आप तो बाप जैसे दिख रहे हो। कौन कहेगा कि आप मेरे बेटा हो? अगर मैं किसी से कहूंगी कि आप मेरे बेटा हो तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। ये 4 हाथ का बेटा होता किसी को? यही मां कौशल्या ने भी कहा, मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे। लोग सुन करके मेरा उपहास करेंगे, किसी की मति स्थिर नहीं रहेगी। 4 हाथ का कहीं बेटा होता? भगवान ने कहा, ये 4 हाथ से आपको क्या समस्या है? अरे जैसे 2 ऐसे 4। मैया ने कहा, ठाकुर जी ये दुनिया है, आप नहीं जानते हो। किसी के घर में बच्चा पैदा हो और 1 उंगली भी अगर ज्यादा हो जाती है, 5 के जगह पे 6 हो जाए, कभी कभी होती है, तो घर की जितनी स्त्रियां, आस पड़ोस की महिलाएं सब चर्चा करती हैं, अरे उसको बेटा हुआ और उसके 6 उंगली है, क्या होगा, इसका क्या लक्षण होगा?
अच्छा होगा कि बुरा होगा, अनिष्ट होगा कि अभीष्ट होगा, विविध प्रकार की चर्चाएं होने लगती। एक उंगली ज्यादा हो जाए तो इतनी चर्चा होती है, और यहां तो दो दो हाथ ही ज्यादा है। मैं किसको किसको समझाऊंगी? बोले ये अपनी दो भुजाओं को आप कम कर दो। भगवान ने अपनी दो भुजाओं को अंतर्हित कर दिया। भगवान ने कहा अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं बने। क्यों? बोले बालक आप जैसे आभूषण पीतांबर और मुकुट नहीं धारण करता है। भगवान ने आभूषण पीतांबर मुकुट इत्यादि सब अंतर्हित कर दिया और छोटे से बालक बन गए। भगवान ने कहा मैया अब मैं बालक बन गया। बोले हाँ बालक तो बन गए, लेकिन अभी तुम्हारे मुख में दांत है। बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता। और आप तो ऐसे भी वेदांतियों के आराध्य हो, बड़े बड़े वेदांती आपकी आराधना करते, तो आप भी वेदांती बन जाओ, बिना दांत के हो जाओ। भगवान ने अपने दंत पंक्तियों को भी अंतर्हित कर दिया और सहज बालक बन गए, लेकिन रोए नहीं। क्यों? बोले भगवान अगर रोते तो कंस के सिपाही सैनिक जग जाते। श्री सीता रामचंद्र भगवान की